हाँ तो जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी गणित क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 1 में जितने सारे प्रश्न हैं उस सारे को आज की इस वीडियो में हल किया जाएगा। तो चलिए, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं इस तरह का वीडियो हमेशा बनाता रहता हूं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अधिक वीडियो को देखने के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिए, वहाँ पर सारे जो प्रश्नों का वीडियो है वहाँ पर बना करके डाला हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके हल करेंगे। सबसे पहले इसका जो हेडिंग है प्रश्नावली 5.2 का प्रथम नंबर जो सवाल है आपका, उसका जो हेडिंग है इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो सारणी दिया हुआ है, जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है उसको भरना है। जहाँ एपी का प्रथम पद ए, एपी का प्रथम पद को क्या बोला है ए, सार्वंतर को डी, तो और एनवा पद को एन, मतलब अंतिम पद को क्या एन कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ खाली स्थान है, मतलब ये जो 3 डॉट देख रहे हैं आप लोग, तो ये 3 डॉट में आपको यहाँ पर मान भरना है बना करके। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो पहला नंबर में आपको दिया हुआ है ए का मान। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, इसके सामने जो ए है, ये ए का मान दिया हुआ है 7, यानी कि प्रथम पद 7 दिया हुआ है। डी का मान है 3, सार्वंतर 3 दिया हुआ है। एन यानी कि पदों की संख्या है 8, और ए एन निकाल के दिखाना, मतलब अंतिम पद निकाल करके दिखाना है एपी का, ठीक है ना। उसी प्रकार से दूसरा नंबर सवाल में यहाँ पर प्रथम पद 18 दिया हुआ है, ए का मान 18 यानी कि प्रथम पद 18, सार्वंतर निकाल करके हम लोग को दिखाना है, और बाकी चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं बहुत सरल तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक अलग पेज लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एक का सवाल है। सबसे पहले एक का 1 नंबर है ना, दिया है, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। दिया है प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाने के लिए हम एक बार लिख रहे हैं। प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद को ए से सूचित किया है तो यहाँ भी लिखा हुआ है। ए बराबर दिया हुआ है 7, और सार्वंतर आपको दिया हुआ है, सार्वंतर आपको दिया हुआ है क्या डी बराबर में 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। और पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी कि एन आपको दिया हुआ है कितना 8, और निकालने के लिए क्या कहा गया है अंतिम पद। देखिए यहाँ पर डॉट डॉट है, मतलब ये निकालना है अंतिम पद। अंतिम पद या एनवा पद, अंतिम पद या एनवा पद भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, एनवा पद, ठीक है। ये क्या है, कुछ नहीं है, तो मतलब हम लोगों को निकाल करके दिखाना है, ठीक है। अब लिखेंगे सूत्र से। देखिए ये सभी चीज़ों को निकालने के लिए सूत्र से एक फॉर्मूला होता है, सभी चीज़ों को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जिसको कि आपको परिचय वाला वीडियो में, समांतर श्रेणी का जब परिचय वाला वीडियो बनाया गया था उसमें सारा कंसेप्ट और सारा फॉर्मूला आपको बताया गया था। तो वहाँ से फॉर्मूला को भी देख सकते हैं, अन्यथा अभी हम फॉर्मूला जो बता रहे हैं इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। बस इसी फॉर्मूला से 1 नंबर का जितने भी सवाल है सारे सवाल इसी एक फॉर्मूला से बनेगा। सूत्र है हम लोग का ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूला से आपको कुछ भी पूछेगा, कुछ भी इस सारणी में, या तो कभी कहेगा आपको ए निकालिए, कभी डी निकालिए, कभी एन निकालिए, कभी ए एन निकालिए, है ना, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर हमको एन निकाल के दिखाना है ये वाला सवाल में, यहाँ पर आपको दिखाना है डी यानी कि सार्वंतर निकाल के दिखाना है दूसरे नंबर में, और यहाँ पर तीसरे नंबर में देखिए ए निकाल के दिखाना है। तो बस इसी फार्मूला को जब आप याद रखेंगे, ये वाला फार्मूला, तो सारा चीज़ आपका इसी से निकलेगा। तो ए एन बराबर आपको होता है क्या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन निकाल के दिखाना है, तो ए एन को जैसा का वैसा रहने देंगे। बाकी जो भी यहाँ पर दिया हुआ है पद, उसका मान दिया हुआ है। ए का मान दिया हुआ कितना 7 है ना, 7 दिया हुआ। तो ए की जगह हम क्या रखेंगे 7 प्लस एन,
n का मान कितना दिया हुआ, देखिए n का मान है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8, घटा में एक है तो 1 लिखिए और कोष्ठ को बंद कर दीजिए, और गुणा में है d का मान कितना है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, हो गया। चलिए n निकाल के दिखाना है, 7 प्लस 8 माइनस 1 करेंगे कितना होगा 7, गुणा में 3 है तो 3 लगा दीजिए, n बराबर क्या होगा 7 प्लस में 3 को 7 से गुना करेंगे 7 या 21, ये कितना होगा n का मान हो जाएगा आपका 21 7 28। तो आपका जो इस सवाल का आंसर जो आया वो कितना आया है, n इक्वल टू कितना आ गया 28। ये आपका इस सवाल का फाइनल आंसर हुआ। इसी प्रकार से बाकी सवाल को भी बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरे नंबर का सवाल जो है उसको भी दूसरा पेज में हम बनाते हैं। जो प्रोसेस से इसको बनाए हैं सेम उसी प्रोसेस से बाकी को भी बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है आपको, a का मान दिया हुआ है, यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है कितना -18। इसके बाद d का मान आपको निकाल करके बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखिए d का जगह खाली है, ये देखिए आपको d का जगह खाली दिख रहा है, ये निकाल के दिखाना है। बाकी n दिया हुआ 10, an दिया हुआ 0, n का मान कितना है 10 और an का मान है 0, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर सूत्र से यहाँ पर लगाना है, सूत्र से सूत्र क्या है, सूत्र है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही होता है। तो an का मान देखिए कितना दिया हुआ, ये 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। a का मान कितना है -18, तो -18 लिखेंगे, प्लस n का मान कितना आपको दिया हुआ है तो 10, यहाँ लिखेंगे 10, -1 है तो -1 लगाएंगे, और d का मान कुछ नहीं है तो d हम लोग को निकाल के ही दिखाना है, तो इसलिए d को d ही रहने देंगे, है ना। चलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है -18, प्लस में 10 में 1 घटाइए कितना हो जाएगा, 10 में 1 घटाएंगे 9, गुणा में है d। अब करना क्या है हम लोगों को, देखिए ये जो 18 है इसको उधर लेके चले जाते हैं बराबर के उस पार में, चूँकि इधर 9 के साथ d है तो 9 यहाँ पर d के साथ में ही रहेगा, ये संख्या वाले को संख्या वाले के साथ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 में 18 प्लस करेंगे 0 प्लस 18 इक्वल टू 9 इंटू डी करेंगे तो 9d होगा, ये हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कैसे, 9d बराबर में 18, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बराबर के इस पार है तो बराबर के इस पार इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, बात बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर d का मान क्या होगा, देखिए 9 गुना d है तो 9 उधर जाएगा बराबर के उस पार संख्या के साथ, तो इधर गुना में है उधर जाएगा तो भागा में, 9 से कितने बार में कटेगा 2 बार में। तो हम लोगों का d का जो मान आया है ना, d का जो मान पूछा जा रहा था वो कितना आ गया है, देखिए d का मान आ गया है 2, ये हम लोगों का आंसर हो गया फाइनल आंसर। तो अर्थात ये जो खाली जगह में है, ये जो खाली जगह क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ 2 हो गया। और पहला नंबर का आंसर कितना निकला था आपका, an का मान निकला था 28, तो यहाँ पर ये वाला खाली जगह में हो जाएगा कितना 28, है ना, ये 28 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है आपका, लिखेंगे तीसरा नंबर दिया है, क्या दिया हुआ है आपको, a का मान आपको नहीं दिया हुआ है, a का मान निकाल करके दिखाना है, ये चिन्ह है वाट का, मतलब ये निकाल के दिखाना है, ज्ञात नहीं है तो इस तरह के चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद d का मान यानी कि सार्वंतर आपको दिया हुआ है -3, इसके बाद दिया हुआ n दिया हुआ है, पदों की संख्या है 18, इसके बाद आपको an भी दिया हुआ है कितना, an भी दिया हुआ है -5, है ना, ये सभी चीज़ दिया हुआ है। अब लिखेंगे सूत्र से an बराबर होता है, an बराबर कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा।
an का जो फॉर्मूला है ये होता है, an का मान आपको दिया हुआ कितना देखिए -5, तो यहाँ पर लिखिए -5, ठीक है, बराबर a का मान आपको नहीं दिया हुआ, तो a को जैसा को वैसा रहने दीजिए चूँकि a निकाल करके दिखाना है, ठीक है, प्लस n का मान हम लोग को 18 दिया हुआ, तो 18 लिखेंगे, -1 है तो -1 लिख दिए, यहाँ पर 1 था तो -1 कर दिए, d का मान है -3, यहाँ पर लिखेंगे -3, गुना में है कोष्ठ में घेर देते हैं, ठीक है ना। ये देखिए क्या होगा, ये -5 बराबर में a प्लस ये हो जाएगा 18 में से 1 घटेगा तो 17 गुना में -3 है ना, -5 इज इक्वल टू a प्लस 17 को 3 से गुना कीजिए, प्लस और माइनस यहाँ माइनस होगा तो इसलिए माइनस का चिन्ह ही लगा देते हैं, 17 तिहाई 51, ठीक है, 17 तिहाई 51। अब क्या करेंगे, इस 51 को इधर भेज देते हैं बराबर के इस पार भेज दे रहे हैं, तो -5 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में क्या हो जाएगा 51, प्लस में 51 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो a का जो मान होगा हम लोगों का 51 में से 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 46 हो जाएगा। तो a का जो मान आया, यहाँ पर a का मान निकालना था हम लोगों को, ये कितना आ गया है, ये 46 आ गया। इस सवाल का आंसर आपको यही हो गया। तो खाली स्थान पर क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर का खाली स्थान हो जाएगा यहाँ पर 46, ठीक है। चलिए अब चौथे नंबर का जो सवाल है इसको अलग पेज में बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ a का मान दिया हुआ है कितना, a का मान आपको दिया हुआ है -18.9 और d का मान आपको दिया हुआ है 2.5 और n का मान निकाल के दिखाना है, n का मान दिया हुआ 3.6। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे चौथा नंबर सवाल दिया है, दिया है, ठीक है। a का मान आपको दिया हुआ कितना, -18.9 है, 18 है ना। d का मान दिया हुआ है 2.5, n का मान तो निकाल के ही दिखाना है। इसके बाद an का मान दिया हुआ है 3.6। तो लिखेंगे सूत्र से, ठीक है ना। तो सूत्र हम लोगों का क्या है, सूत्र है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही सूत्र होता है। an का मान आपको दिया हुआ है 3.6 और a का मान आपको -18.9 दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान आपको दिया हुआ कितना 2.5, ये दिया हुआ है आपको। तो 3.6 इसको इधर लेते आते हैं, माइनस था तो प्लस में आ जाएगा संख्या के साथ 18.9 बराबर में n माइनस 1 इंटू में कितना हो जाएगा 2.5, ये हो गया। अब इसको आगे स्टेप बढ़ाएंगे, थोड़ा सा जोड़ देंगे, कैसे होगा, दशमलव का जोड़ हो जाएगा, ये 9 6 कितना होगा 15 का 5 हासिल बचेगा आपका 1, 18 3 21 1 22.5 n माइनस 1 इंटू में 2.5। तो अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए n माइनस 1, एक स्टेप थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 22.5 बट्टे में क्या होगा 2.5 हम लोग लिख सकते हैं इसको। इधर गुणा में था, उधर जाएगा तो भागा में, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा ऊपर नीचे, चूंकि एक एक अंक के बाद है ना। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसको काटेंगे 25 से कट जाएगा, है ना। 25 नाम 225 होता है 9 बार में, तो ये 9 आ जाएगा यहाँ पर। और n का मान सिर्फ पूछा जाए तो क्या होगा 9 प्लस में 1, और फाइनली n का जो मान आएगा वो कितना आएगा, n इज इक्वल टू 10। तो n का जो मान आया है 10 आया है, और हम लोग का इस सवाल का आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n का ही मान पूछा गया था। तो ये जो खाली स्थान है तो यहाँ पर हो जाएगा 10, ये जो खाली स्थान है क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद जो आखिरी जो सवाल है आपका, आखिरी सवाल आपका दिया हुआ 5वें नंबर, इसको यहाँ पर इसी पेज में बना लेते हैं।
ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है, ठीक है ना, दिया है। तो ए का मान आपको दिया हुआ है क्या, ए का मान है 3.5, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है 3.5, और डी यानी कि सारवंतर आपको दिया हुआ 0, एन दिया हुआ आपको 105, ठीक है। और ये ए एन निकाल करके हम लोगों को दिखाना है, ए एन निकाल करके दिखाना है, ठीक है ना। ये यहाँ पर देंगे वाट। चलिए लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से। तो हम लोग का जो सूत्र होता है वो होता है क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए बार बार सूत्र इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए और हमेशा दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। ये आपका एक तरह से रिवीजन होते जा रहा है कि बार बार सूत्र लिखा जा रहा है और ये भूलने की संभावना कम रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए एन को निकाल के ही दिखाना है, तो इसलिए ए एन को रहने देंगे। बाकी चीज़ आपको देखिए, ए का मान दिया हुआ 3.5 है ना, जोड़ एन का मान आपको दिया हुआ 105, तो यहाँ पर लिखेंगे 105, -1 है तो -1 कर दीजिए। उसके बाद डी का मान 0 है तो यहाँ पर लिखेंगे गुना में 0, ठीक है। 3.5 यहाँ पर एन लिखते जा सकते हैं ना, 3.5 जोड़ में ये क्या हो जाएगा, 105 घटा 1 करेंगे तो 104, गुना में क्या 0, ठीक है। ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.5 प्लस में 104 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। आप सभी को पता होगा किसी संख्या में 0 से गुना करने पर उसका मान 0 हो जाता है। तो ए एन इक्वल टू क्या होगा, 3.5 होगा। तो हम लोगों का ए एन का जो मान आया है वो कितना आया, 3.5, और इस सवाल का आंसर आपका यही हो जाएगा। तो खाली स्थान पर क्या भराएगा, यहाँ पर 3.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक नंबर में जितने भी सवाल था सारे को हल कर दिया गया है। और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं, दूसरे सवाल का सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल पर का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर एक एक करके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अन्यथा आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक आपको दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।